नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा को आप लोग इंग्लिश में नाउन के नाम से भी जानते हो। आइए सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। बच्चों, अपने चारों ओर हम जो कुछ भी देखते हैं सभी का कुछ न कुछ नाम होता है। बिना नाम के किसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हीं सब नामों को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी जाति का नाम हो, या फिर चाहे वह किसी भाव का नाम हो, सभी संज्ञा है। आइए अब हम एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। जब हम किसी व्यक्ति का नाम कहते हैं तो असल में वह किसी भी प्राणी का नाम हो सकता है। प्राणी अर्थात जीवित, जैसे मनुष्यों के नाम, जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम आदि। व्यक्ति के नाम में आपके माता पिता, अध्यापिकाओं, भाई बहन के नाम, स्वयं का नाम या किसी प्राणी का नाम जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि किसी भी जीवित चीज का नाम हो सकता है। अब देखते हैं वस्तु का नाम। आपके चारों ओर जो वस्तुएं आप देखते हो जैसे मेज, कुर्सी, कलम, पेंसिल, बोतल, मोबाइल आदि सभी वस्तुएं संज्ञा होती है। इसके अलावा जो चीजें आपके पास नहीं है, जो इस समय आपको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वस्तु है, वे सभी वस्तुएं भी संज्ञा में आती है। आगे बढ़ते हैं स्थान के साथ। स्थान का मतलब होता है जगह या प्लेस। स्थानों के नामों में अपनी पाठशाला यानी स्कूल, घर, दुकानें, समुद्र, शहरों के नाम जैसे जुबेल, दमाम, मुंबई, दिल्ली, आगरा, देशों के नाम जैसे भारत, जापान, सऊदी अरब आदि सभी स्थान हैं। अब देखते हैं जाति। जाति यानी वर्ग। जैसे जब हम कहते हैं लड़का तो वह कोई सा भी लड़का हो सकता है। आप भी हो सकते हो, आपका भाई, दोस्त या कोई और लड़का हो सकता है। इसे ही हम जाति कहते हैं। इसमें एक पूरी जाति या एक पूरे वर्ग के बारे में कहा जाता है। इसके बाद है भाव। भाव किसी के गुण दोष, अवस्था या हमारी भावनाएं हो सकती है, जैसे दोस्ती, खुशी, सुंदरता, वीरता आदि। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। इन्हें संज्ञा के प्रकार भी कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे प्रॉपर नाउन के नाम से भी जाना जाता है।
संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसे कॉमन नाउन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से आप लोग जानते हो। आइए अब हम एक एक भेद के बारे में विस्तार से देखते हैं। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। यह हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, जब हम कहते हैं तो हमें एक विशेष व्यक्ति का पता चलता है। यदि कहें आपकी हिंदी अध्यापिका, तो आपको एक विशेष अध्यापिका का नाम दिमाग में आता है। जब कहें ताजमहल, तो हमें आगरा का ताजमहल, एक विशेष इमारत का चित्र हमारे दिमाग में उभरता है। इसी प्रकार भारत का नाम लेने से अपने देश विशेष का चित्र मन में आता है। इन्हीं सारी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक विशेष के बारे में नहीं बताते, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। ये एक पूरी जाति या वर्ग के बारे में बताते हैं। जैसे बच्चे, जब हम बच्चे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह कोई सा भी बच्चा हो सकता है। या लड़की, जब हम लड़की कहते हैं तो वह कोई सी भी लड़की हो सकती है। अतः इन शब्दों में, जातिवाचक संज्ञा शब्दों में, हमें पूरे वर्ग का पता चलता है। जैसे दिए गए चित्रों में देखिए, पहले चित्र में मेज पर पुस्तक रखी है। यह कोई सी भी पुस्तक हो सकती है। दूसरे चित्र में पलंग पर चादर बिछी है। यहाँ पर कोई सा भी पलंग हो सकता है। पेड़ पर बंदर बैठा है, यह है हमारा तीसरा वाक्य। इससे पता चलता है कि पेड़ पर कोई सा भी बंदर बैठा हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा शब्द एक पूरी जाति या वर्ग के बारे में बताते हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा हमारे भावों को बताती है। भाव मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। यह हमें किसी के गुण दोष और दशा जैसे भाव को बताती है। गुण दोष का मतलब होता है अच्छाइयां, बुराइयां, और दशा का अर्थ होता है अवस्था या कंडीशन। इन सब भावों को हम महसूस करते हैं। जैसे आपको पहले चित्र में दिया हुआ है जलेबी। जलेबी खाने पर हम उसकी मिठास को महसूस करते हैं। या फिर किसी का मधुर गाना सुनकर हम उसकी मधुरता को महसूस करते हैं। या फिर किसी फूल को सूंघकर हम उसकी सुगंध का अनुभव करते हैं। ये सभी भाव जैसे मिठास,
मधुरता, सुगंध सभी भाववाचक संज्ञा है। हमारे भाव ही भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसके अलावा दशा या अवस्था, दशा या अवस्था का अर्थ है कंडीशन, जैसे बचपन, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, यह सब दशाएं हैं। इसी के अलावा भाववाचक संज्ञाएं गहराई, सुंदरता, चालाकी, मित्रता, ये सभी भी हमारे भावों को व्यक्त करती है। धन्यवाद। थैंक यू।